किधर गया देखिए अपना बंदा ਉਹ ਐਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੈ ਕੇ 5 ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈਏ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈਏ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈਏ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਭੈਣ ਉਹ ਕਿਹ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਹਰੋ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭੈਣ ਚੋ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲੇ ਦੂਜੇ ਡੰਡੇ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੰਨੇਗਾ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹਨੂੰ This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेजाडेला कलां गांव में और नेजाडेला कलां गांव की अगर आपको बताना चाहूं तो ये नेजाडेला कलां से मल्लेवाला की तरफ जो वो रास्ता जाता है। सामने जो है वो पुल है जहां से लगातार हम आपको कवरेज जो है वो दिखा रहे थे और उस पुल की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर से जो है वो पानी ही पानी हो चुका है। अब यहाँ पे तस्वीरों में देखिएगा कि इस रास्ते को जो है वो पानी पार करके जो है वो आगे इधर अगर बात करें तो सहारनी और खैरेका की तरफ जो है वो पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी की अगर बात करें तो इस तरफ आप देखिएगा, इस तरफ फरवाई और मुसाईवाला गांव में जो पानी टूटा था वो पानी जो है मुसाईवाला से पनियारी, पनियारी से फरवाई और पनियारी और फरवाई के बीच में भी नदी जो है वो टूट गई और वो पानी और उसके बाद जो बात करें तो बुर्ज करमगढ़ में नदी जो है वो टूट गई। वो पूरा पानी जो है वो इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे आकर के पानी रुकने लगा तो गाँव के लोगों ने सोचा कि इस तरफ से पानी जो है वो टकरा करके गांव की तरफ जो है वो ना घुस जाए। तो गांव की तरफ देखिएगा रास्ता जो है वो यहाँ पे भी पानी काफ़ी ऊपर तक जो है वो चला गया था। तो गांव की तरफ पानी जो है वो ना चला जाए, ऐसे में यहाँ से पानी जो है वो तोड़ करके इधर मैं आपको जो है वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये पानी जो है वो यहाँ से इस रास्ते के ऊपर से पानी निकाल दिया गया। जो भी यहाँ पे बांध बनाया हुआ था उस बांध को हटा दिया ताकि ये पानी आगे चला जाए। और आगे की अगर बात करें तो ये पानी आगे जा करके खैरेका जो रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन से टकरा करके या तो सेम नाला के अंदर कंज्यूम हो जाएगा या फिर वापस जो है वो उसके ऊपर से हो करके घग्गर नदी में जो है वो ये मिल जाएगा। यानी कि इस पानी से किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो और ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है या कह सकते। तो ऐसे में जिस खेत के अंदर से या जिन खेतों के अंदर से ये पानी जा रहा है उन खेतों के अंदर नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ है, लेकिन आगे और कहीं जो है नुकसान होने की बात नहीं कही जा रही है। तो ऐसे में अगर मैं आपको ये मेन बांध की अगर बात करूँ तो रिंग बांध है, ये नेजाडेला कलां गाँव को जो है वो ये इस पानी से बचाता है। तो यहाँ पे लगातार जो है वो गाँव के लोग निरीक्षण करते हुए लगातार पहरा देते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप देखिएगा कि 10-10, 20-20 मीटर की दूरी पर जो है वो 4 कुर्सियाँ लगा करके गाँव के लोग जो है वो यहाँ पे इस बांध की लगातार रखवाली जो है वो कर रहे हैं। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी तो पीछे से बुनियारी से आ रहा है, तो पानी काफ़ी आ रहा है। अच्छा। पानी ज़्यादा आ रहा है तो मतलब गाँव वालों को अपने आप मतलब संभालना चाहिए खुद को। अच्छा। तो वैसे जैसे स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे तो बन टूटा है अच्छा। वो तुम्हारे अच्छा, तो मुसाब वाले पनियारी भी टूट गया, संगर भी टूट गया। हाँ तो वो पानी अब जेड़ा टूटा है ना वो पानी पहले बेच आ गया, बाहर नहीं आ रहा जी। अच्छा। बाहर ठीक है। अच्छा, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਬੰਨ ਤੇ ਰਿੰਗ ਬੰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਐਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੈ ਕੇ 5 ਲੈ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ को नहीं किराया मार के ले गए पैसे वो गवर्नमेंट ने देते ते उन्हें ले गए वो खा गए ठीक है हुण बंदे पैसे बेचारे हुण बंदे की करन थक गए बंदे किसी ने आके प्रशासन आके इत्थे अंदाजा करे भी किन्नी मिट्टी का तुसीं ठेका दिता है मिट्टी का 1 इंच नहीं पाया इन्होंने ते में पैसे ले गए उन्होंने गेड़ के
हाँ जी भाई साहब। कोनी लियांदी अद्धी ट्राली भी कोनी पाई मिट्टी दी लिया के अच्छा गेरी कोनी जावे बाहर कर कराए मारे हमें अच्छा, किराया मार के दे बस हाथ धूड़ जी बना दी मिट्टी पाती पाती बस पैसे खा गए पैसे खा गए सारे तो पहला भी सही सी है ना, धूड़ तो नहीं। बिल्कुल सही से इस तरह मिट्टी कोनी सी अच्छा हाँ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਲਾਨ बैठे ने थे गांव में ही बैठे ने ਗਾਂव 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ? हाँ बच्चे बुच्चे सब गांव में च ने ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿੰਗ ਬੰਦ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ? ते पानी सर से नहीं जा सकता है ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ बाईपास क्रॉस हो गया नेट टूट गए पानी नहर का लगा हो जाके अच्छा अरे नहर है नहीं जा नजदीक वाली। हाँ नहीं डला नहीं ऐ लगा वो पानी है ऐ पानी लगे फिर आगे तो है ही पतली सी पानी न जा पार करके एयरफोर्स के सारे जा सके पानी अच्छा एयरफोर्स से सारा जा ठीक है। भाई साहब आपको क्या लगता है कैसे प्रबंध जो है वो यहाँ पे जो है वो किए हैं और कैसे होने चाहिए? प्रबंध सरकार ने तो कुछ किया नहीं। हर साल फंड मेरे ख्याल में खा जाती है, यहाँ पर रिपेयरिंग के नाम पे होता है। लेकिन फिलहाल अफसर आते हैं, मौजूदा सांसद विधायक कोई नहीं खबर ले रहा, कोई फंड नहीं दे रहे, जमींदारों को कोई सुविधा नहीं दे रहे। हालांकि सरकार को प्रशासन को फंड मुहैया कराना चाहिए। दिन रात ड्यूटी जमींदार दे रहे हैं, थक चुके हैं कई दिन लेकिन प्रशासन बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा ना के बराबर। ना के बराबर। हाँ जी बाबा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ अच्छा ਭੈਣ। ਉਹ ਕਿਹ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਹਰੋ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੈ। ਆ ਜਾਣਗੇ ਭੈਣ ਚੋ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੰਨੇਗਾ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। डीजल वगैरह की तो सुविधा मुहैया करानी चाहिए। डीजल तो देना चाहिए जमींदारों को। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਖਾ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 5 के ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਏ 5-10 ਲੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਓ ਪੈਸੇ। ठेकेदार ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ सरकार ਨੂੰ ਇਹ ठेका ਦਿੱਤਾ है, उस बंदे ले आओ ਇੱਥੇ। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस बांध को मजबूत करने के लिए मिट्टी डालने का काम जो है वो यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि दिया गया था, लेकिन एक बार मिट्टी तो डली नहीं है। यहाँ पे जो है वो कराहा लगा करके जो है वो इसको छोड़ दिया। ऊपर से ये धूल जो है वो और उड़ रही है। जैसे ही व्हीकल यहाँ से आ जा रहे हैं तो ये धूल उड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में मिट्टी डालने का काम अभी तक नहीं किया जा रहा। खैर यहाँ पे एक जेसीबी आई जरूर है, लेकिन ये जहाँ से बांध कमजोर है वहाँ पे जो है वो मिट्टी डाल करके जो है इस बांध को मजबूत करने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। और आगे जेसीबी जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि गांव के लोग जो है वो अभी भी गांव के अंदर हैं और प्रशासनिक कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुलिस कर्मचारी आते हैं, वो सहयोग करने के बजाय इन पर रोप झाड़ते हैं और डंडे मारते हैं। जो भी काम करने के लिए आता है उनको डंडे मारोगे तो यहाँ पे काम जो है वो कौन करेगा? ऐसे में प्रशासन से काफी खफा यहाँ के लोग जो है वो कुछ दिखाई दे रहे हैं। और जो मिट्टी डालने के नाम पे जो फंड जारी हुआ था उसे गबन करने के आरोप जो है वो गांव के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। खैर ऐसे में अब जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि इस भयंकर आपदा के अंदर भी अगर कोई अवसर की तलाश करता है तो उससे गिरा हुआ इंसान और उससे नीच इंसान जो है वो कोई नहीं मेरे मायने में हो सकता। खैर आप इस वीडियो को लेकर के गांव के लोगों के इस विचार को लेकर के और लगातार बढ़ रहे घग्गर के पानी की स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कि अगर किसी भी गाँव में भगवान ना करे कि बाढ़ जैसे हालात होते हैं, गाँव के अंदर पानी घुसता है, तो सबसे पहले जो है वो अपने अपने घरों को संभाल करके जो है उसके बाद गौशाला का भी जो है वो थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि गौशालाओं का जो धनी है वो पूरा गांव होता है। तो पूरा गांव अगर एकजुट होकर के गौशाला की ओर अग्रसर होगा, गौओं को बचाने का प्रयास करेगा, तो जो है वो बहुत जल्द जो है वो गौशाला को भी, गोवंश को भी जो है वो बचाया जा सकता है। तो ऐसे में अपने घरों के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमारे गाँव के अंदर गौशाला भी है, उस गोवंश को भी जो है वो बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।